नमस्कार। चित्रकूट में राजसभा मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य साकेत से लिया गया ये काव्यांश हम पढ़ रहे हैं। कैकेयी बहुत पश्चाताप करती है चित्रकूट में आके और बार बार विनय करती है, अनुनय करती है, आग्रह करती है राम को अयोध्या लौट चलने के लिए। इन पंक्तियों में भी उसका यही भाव अभिव्यक्त हो रहा है और वो ये बताना चाहती है कि हृदय से कैकेयी बुरी नहीं है, किंतु दुर्भाग्य के वशीभूत दुर्बुद्धि उसमें आई और वो अपने प्रिय राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवा बैठी। देखिए काव्य पंक्तियाँ। क्या स्वाभिमान रखती न कैकेयी रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपट नालंबा। कहती है कैकेयी कि मैं उच्च कुल में पैदा हुई, क्षत्रिय वंश में पैदा हुई और इसीलिए जन्मना स्वाभिमान मुझ में है। तो यह स्वाभिमान एक रानी होकर कैकेयी नहीं रखती। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यह बता रहा है कि क्षत्रिय कुल में जन्मी और क्षत्रिय कुल में ब्याही कैकेयी यदि स्वाभिमान रखती है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और यह जो सब कुछ हुआ है वो अपने अभिमान की रक्षा के लिए ही उसने किया। सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपट नालंबा। कैकेयी कहती है कि तुम्हारी माँ क्या किसी भी प्रकार का अपमान सहन कर सकती थी, किंतु आज मेरी ऐसी स्थिति हो गई है इस घटनाक्रम के पश्चात कि हर कोई मेरा अपमान करने पर तुला है, हर कोई मुझे उपेक्षित कर रहा है, क्योंकि आज मैं बिल्कुल नालंबा मतलब जिसका कोई भी अवलंब नहीं है। निपट मतलब बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। कैकेयी कहती है कि आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, मेरा कोई अवलंब, कोई सहारा नहीं बचा। मैं सहज मानिनी रही वही क्षत्राणी, इस कारण सीखी नहीं देने वह वाणी। कैकेयी कहती है कि मैं स्वाभाविक रूप से मानिनी रही हूँ, स्वाभिमानिनी रही हूँ क्योंकि मैं क्षत्राणी हूँ और इसीलिए मैंने कभी भी दैन्य वाणी बोलना नहीं सीखा। दीनतापूर्ण वचन बोलना मेरे स्वाभिमान के खिलाफ था और इसीलिए मैंने जीवन पर्यंत इस तरह से किसी के भी सामने याचना या अनुनय विनय नहीं किया। यह मेरा स्वभाव था। यूं ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, मैं बैठी ही रह गई लिए इस उर को। लेकिन कैकेयी भी स्वीकार करती है इस बात को कि कैकेयी का स्वाभिमान यहाँ पर अभिमान में बदल गया था और इसीलिए उसी अभिमान के वशीभूत होकर उसने दशरथ से 2 वचन लिए थे। बच्चों, कैकेयी बहुत खूबसूरत थी और इसके साथ ही वो सभी तरह के युद्धाभ्यास में भी प्रवीण थी और एक बार दशरथ के प्राण युद्ध क्षेत्र में कैकेयी ने बचाए थे। इसी के फलस्वरूप दशरथ ने किसी भी समय जीवन में उससे 2 वचन मांगने का कहा था और उसी वचनों को लेकर के एक तो अपने पुत्र भरत के लिए राज और दूसरा उसको निष्कंटक बनाए रखने के लिए 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेजने के 2 वचन कैकेयी ने मांगे थे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कैकेयी को कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ अपमान के। तो यहाँ पर जब उसे सद्बुद्धि आती है, जब उसे अपने गलती का पता लगता है तो वो बहुत प्रायश्चित करती है और इतना प्रायश्चित करती है
कि जिस तरह से सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही केकई भी प्रायश्चित की ज्वाला में जलकर अब शुद्ध खरा सोना बन गई है। उसका हृदय बहुत महान और विशाल बन गया है। तो इसी बात को कहती है केकई कि यूं ही तुम वन को गए देव सुरपुर को। तुम 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए, और देव यहाँ पर कहा गया है दशरथ को। और जो दशरथ थे मेरे पति, वो सुरपुर को चले गए, उन्होंने प्राण त्याग दिए, वो स्वर्ग को चले गए, और मैं अपने इस हृदय को लेकर के बैठी रही। उड़ कहते हैं बच्चों हृदय को, तो मैं अपने उसी मानपूर्ण हृदय को लेकर व्यर्थ ही बैठे रह गई। कहने का मतलब यह है कि मुझे कुछ भी हस्तगत ना हुआ, और तुम्हें तो वनवास मिला ही, और दशरथ ने भी प्राण त्याग दिए। बुझ गई चिता पिता की चिता भरत बुझदारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। तुम्हारे पिता दशरथ की चिता की आग बुझ गई है, समय हो गया है। तो हे भरत भुजधारी, यहाँ पर भरत भुजधारी राम को इसलिए कहा गया है कि भरत राम की दोनों भुजाएं हैं। तो भुजाएं मानते हैं राम भरत को। केकई कहती है कि तुम्हारे पिता दशरथ की चिता की अग्नि तो शांत हो गई है, लेकिन तुम्हारी पितृभूमि अयोध्या आज भी जल रही है, तप्त है। तुम्हारे विरह के दुख में वो आज भी जल रही है। विरह की ज्वाला सारे अयोध्या वासियों को तप्त किए हैं, दुखी किए हैं। तो इसीलिए हे राम, तुम वापस अयोध्या को लौट चलो, क्योंकि भरत की शक्ति और भरत की भक्ति भी सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम नहीं चलोगे तो भरत भी राज नहीं, शासन व्यवस्था संभालेगा। तो ऐसे में तुम्हारा चलना ही सबके हित में है, श्रेय है। तो यहाँ पर बच्चों खड़ी बोली का सौंदर्य हमें दिखाई देता है। बहुत ही सरल और सहज खड़ी बोली के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। शैली भी बहुत सहज है, और प्रश्नवाचक शैली जो है वो काव्यांश को और भी मार्मिक बना रही है। तो इस तरह से प्रायश्चित करती हुई केकई हमें बिल्कुल ही एक नया अवतार लिए हुए साकेत में दिखाई देती है। धन्यवाद।